हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध देखने वाले हैं। वैद्युतशीलता क्या होती है, चुंबकशीलता क्या होती है, हमने पहले बातें कर ली हैं इन चीजों के ऊपर, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। अरे बिल्कुल इजी वे में समझो। जो आपका 4 पाई है, सॉरी 4 पाई क्यों, जो आपका न्यू नॉट है, न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, चुंबकशीलता। और जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मतलब क्या होता है, वैद्युतशीलता। तो जो आपका न्यू नॉट है और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करना है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाली डेरिवेशन है। मैंने अभी पेपर पिछले सालों के जो पेपर हैं उसमें से देखा, ऐसे ही लिखा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध समझाइए। ऐसे करके क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है और बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको ईजी वे में समझा दूंगा। और जिस किसी को भी फिजिक्स से डर लग रहा है, नो टेंशन, आपके लिए संडे को फिजिक्स का वन शॉट आने वाला है। पहले चैप्टर कोर्स को देखने के बाद आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फिजिक्स के सारे चैप्टरों के सारे वन शॉट दे दिए जाएंगे और बिल्कुल आपको इजी वे में समझाया जाएगा। खुद भी थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा चीजों को, ताकि और आपको आसानी समझ में आए। जिसकी भी परेशानी है कि फिजिक्स समझ में नहीं आती, उसको फिजिक्स समझ में आएगी, जरूर आएगी, बस आपको ध्यान से चीजों को देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने न्यू जीरो लिखा है, ठीक है, फिर आपको न्यू नॉट क्या है, तो ठीक है, हम कभी एक बार इसको न्यू जीरो कह देते हैं, आसानी रहती है, ठीक है। तो न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। न्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता, एप्सिलॉन जीरो क्या है, वैद्युतशीलता, ठीक है। संबंध कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हो न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बराबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इससे पहले हम लोगों ने जब बायो सेवर्ट के नियम पर चर्चा करी थी तब हम लोगों ने देखा था इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है। अब हमें क्या करना है, हमें इससे संबंध थोड़े ना निकालना, हमें तो केवल न्यू जीरो की बात करनी है। तो जो आपका न्यू जीरो है उसको यहाँ पर लिख दो, तो जो आपका 4 पाई है वो आगे चला जाएगा। तो न्यू जीरो इंटू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू में 10⁻⁷, यानी कि हमें जिसका मान, हमें जिसके बीच में संबंध ज्ञात करना है उसको अलग अलग निकाल के अलग कर लो ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ न्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू में 10⁻⁷, ये 4 पाई यहाँ से यहाँ आ गया, इंटू में 10⁻⁷ कर दिया, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया, जो आपका क्या है, ये क्या है, आपकी चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता यानी कि आपका क्या है, ये न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट का वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी वैद्युतशीलता की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो चाहिए तो एप्सिलॉन जीरो इधर लिख देंगे, एप्सिलॉन जीरो अपॉन में 1/4 पाई इंटू में 9 इंटू में 10⁹ 9 हो जाएगा, का मात्रक आ जाएगा। और ये आपका यहाँ पर क्या निकल के आ गया, एप्सिलॉन जीरो निकल के आ गया। कुल मिला के आपका क्या निकल के आ गया, चुंबकशीलता आ गई, आपकी वैद्युतशीलता आ गई। इन दोनों में संबंध को निकालना है। संबंध को निकालने के लिए हम जो आपका न्यू जीरो है, न्यू नॉट है, उससे गुणा कर देंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों के बीच संबंध निकल के आ जाएगा। तो इसका गुणा इससे करना है, तो इसकी वैल्यू का गुणा इसकी वैल्यू से हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो न्यू जीरो इंटू में आपका कर देंगे यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई 10⁻⁷, हमने ये लिख दिया, इंटू में क्योंकि गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई इंटू में 9 इंटू 10⁹, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, जो आपका 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। पहले देखा करो क्या चीज किस चीज से कट रही है, और जो चीज कट रही है उसको वहां से काट देंगे, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब ये जो 10⁻⁷ है, जब इसको हम नीचे बटे में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है। जो जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁷, ठीक है। अब जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, और जब ये 16 हो जाएंगे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, मजे से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसको 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख दोगे तो जो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू होती है आपकी प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को किससे दर्शाते हैं, तो प्रकाश की चाल को c से दर्शाते हैं। और अगर ये स्क्वायर में लिख रहा है, 3 × 10⁸, किस में लिख रहा है, स्क्वायर में लिख रहा है, तो हम 3 × 10⁸ यानी कि 3 × 10⁸ की जगह पे आप c लिख सकते हो, क्योंकि c क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसकी जगह पे c लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे
सी लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यू जीरो न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जब इस सी को हम इधर से इधर भेजेंगे, यानी कि जब बराबर में सी को भेजेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो रूट में, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो यही आपका क्या है, आपका चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध है। आप इसको ऐसे बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आपको इस प्रकार से ही करके आना है। कभी कभार ये एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि इसका क्या फॉर्मूला बनता है एंड में। जो आपका चुंबकशीलता है और जो वैद्युतशीलता है, न्यू नॉट है और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनता है वो आपको याद रखना है। बहुत इजी सी डेरिवेशन है, पहले कुछ नहीं किया। एप्सिलॉन नॉट और न्यू नॉट की क्या निकाली, वैल्यू निकाली। उन वैल्यू का आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई 10 3 × 10 की घात 8, जो कि स्क्वायर में थी। उसको हमने क्या कह दिया, प्रकाश की चाल कह दिया, जिसको हमने सी से दर्शा दिया। उसके बाद सी को उधर ले आए और वो सारी चीजें रूट में पहुंच गई। इस प्रकार से आपको कर देना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।